हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है और इस पॉपुलेशन के लिए हमें चाहिए ढेर सारा फूड, क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी हमारे लिमिटेड है, बट हमें फूड का जो सप्लाई है उसको बढ़ाना है। और फूड हमें ज्यादातर कहां से मिलता है? फ्रॉम एग्रीकल्चर। और इस एग्रीकल्चर में अगर फूड के सप्लाई को बढ़ाना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका है बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो इस वीडियो में हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिस वजह से इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो चलते हैं इस टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और सबसे पहले चलेंगे मैन्योर्स पे। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पार्शियल डिकम्पोजिशन से बनते हैं। किस चीज की पार्शियल डिकम्पोजिशन? ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। सो हमें ऑर्गेनिक वेस्ट ही लेना है। कैसा ऑर्गेनिक वेस्ट? हम प्लांट वेस्ट ले सकते हैं, हम एनिमल वेस्ट ले सकते हैं जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा आता है। सो इस वेस्ट का जब हम पार्शियल डिकम्पोजिशन करते हैं ना, जब इसको तोड़ते हैं, कंप्लीटली नहीं तोड़ना है, पार्शियली तोड़ना है। सो पार्शियल डिकम्पोजिशन जब इसका करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है मैन्योर। और ये मैन्योर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जिससे हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ती है या फिर जो फूड सप्लाई है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव। बट जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स, जिनकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बट दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज द मोटिव ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हमें क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। किस में डालने हैं? सॉइल में डालने हैं। तो इसी वजह से हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। ठीक है, बट ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज टू द सॉइल। सो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालते हैं सॉइल में, और इसी ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं ह्यूमस, राइट? सो दे ऐड अ लॉट ऑफ ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, और न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं बट स्मॉल क्वांटिटी में। सो ये था मैन्योर। आप यहां पे इमेज देख सकते हो। आपने क्या किया है? पार्शियल डिकम्पोजिशन किया है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। क्यों हम मैन्योर को यूज करते हैं? किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि मैन्योर्स बहुत अच्छे हैं और फर्टिलाइजर्स बहुत बुरे हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों की एडवांटेजेस हैं और दोनों की ही डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो पहले हम एडवांटेजेस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल। ठीक है, सॉइल को एनरिच कैसे किया जाता है? बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सो सॉइल एनरिच कैसे हो रही है? पहली बात, उसमें न्यूट्रिएंट्स डल रहे हैं। दूसरी बात, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाला जा रहा है। दस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। जब ये दोनों चीजें डाल दी जाएंगी सो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी सो दैट विल इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, इट एड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनिक मैटर लार्ज अमाउंट में डाला जाता है, न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में डाले जाते हैं इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। सो दे आर एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल विच इंप्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। सो ये सॉइल टेक्सचर को बढ़ाता है, क्योंकि ह्यूमस अगर आप डालोगे सो ये सॉइल टेक्सचर को बढ़ाएगा, फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाएगा। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि सॉइल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कौन डाल रहा है? मैन्योर। सो मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर डाल रहा है, दैट इज गुड फॉर द सॉइल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म्स की, राइट? एंड अर्थवॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कैसे? ये मूव करते हैं सॉइल को, जिससे सॉइल के अंदर एयर ज्यादा आता है, और इसी वजह से जो रूट्स हैं क्रॉप्स की वो रेस्पायर कर पाती हैं। सो दे आर एडिंग एयर टू द सॉइल, और वी कैन से they are churning the soil, right? So that is why earthworms are good for the soil by providing them nourishment. तो क्या nourishment provide कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो organic matter है ना, वो nourishment provide कर रहा है to the soil friendly organisms like earthworms. समझ आ गया? ये तीनों advantages है। अब आगे चलते हैं। It is of low cost. सो बहुत सस्ते में आप इसको बना सकते हो। आपने क्या किया है?
लिटरली वेस्ट को लिया है और उस वेस्ट का पार्शियल डिकम्पोजिशन कराया है। तो वेस्ट से आप बना रहे हो तो आप समझ सकते हो कि बहुत लो कॉस्ट है, आप इसको फार्म में अपने घर में भी बना सकते हो बहुत इजीली। इट इज अ वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। सो ऑर्गेनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग कर रहे हो आप तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। आपके पास जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द एनिमल्स, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और उस ऑर्गेनिक वेस्ट से आप क्या कर रहे हो, उसका रिसाइकलिंग कर रहे हो और उससे आप मैन्योर बना रहे हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस डिस्कस कर ली। अब चलते हैं टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिलीजेस मिनरल स्लोली। सो स्लोली मिनरल्स को रिलीज करता है। सो ये डिसएडवांटेज है और मैंने आपको बताया ये कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को डालता है इन दी सॉइल, सो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। ऐसा नहीं है मैन्योर्स में सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, इसकी भी डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड, बल्कि होता है, ठीक है, और इसी वजह से इनकन्वीनियंट टू हैंडल। अगर आप फर्टिलाइजर से इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा फर्टिलाइजर ऐसे छोटे से पैकेट में आ जाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को डालता है, बट दे आर वेरी बल्की इफ वी कंपेयर देम विद फर्टिलाइजर्स। और बल्की होने की वजह से बहुत मुश्किल है इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनको हैंडल करना। इट हैज लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो इनका है वो कम है, इसी वजह से कम न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं इन दी सॉइल एंड दस नीडेड टू बी सप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। सो आप देखो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है सो इसी वजह से ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसी वजह से बल्कि हैं और इसी वजह से इनकन्वीनियंट टू हैंडल है। तो देखो पॉइंट्स कैसे इंटर रिलेटेड हैं आपस में। फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपको नाइट्रोजन चाहिए अपने सॉइल के अंदर, तो आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते कि चलो नाइट्रोजन को पकड़ के डाल दिया जाए। वो आप कर सकते हो फर्टिलाइजर के केस में, क्योंकि फर्टिलाइजर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा नाइट्रोजन हाई वाला फर्टिलाइजर हमें चाहिए, बट मैन्योर के केस में ऐसा नहीं होता, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक ये नहीं होते। सो नॉट ऑफ मच यूज व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द सॉइल। सो ज्यादा आप इनको यूज नहीं कर सकते। सपोज नाइट्रोजन ही कम है सॉइल के अंदर तो आप इनको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे टू द सॉइल। फिफ्थ पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट्स ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो स्लोली एब्जॉर्ब होंगे और स्लोली ही ये फैलेंगे पूरी सॉइल में, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देयरफॉर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मैन्योर आर एब्जॉर्ब स्लोली बाय द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट समझते हैं कि फर्टिलाइजर्स इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, मैन्योर्स इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इट कैनॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months। सो आप इसको ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये कंप्लीटली डिकम्पोजिशन इनका हो जाएगा। सो आप इसको 1-2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। मूविंग टू फर्टिलाइजर्स नाउ। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स आप इमेज देख सकते हो, डिफरेंट कलर्स के हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिएंट दैट यू रिक्वायर। ठीक है, तो पहले फर्टिलाइजर्स के बारे में जान लेते हैं। दे सप्लाई क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो एनपीके इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं इन दी सॉइल। ठीक है, जब चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कौन से मैक्रो हैं, कौन से माइक्रो हैं, उस पर नहीं चलेंगे। ये तीनों जो हैं वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। ये प्लांट्स को सप्लाई करते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स। दे आर रिक्वायर्ड फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। व्हाट इज वेजिटेटिव ग्रोथ? मतलब जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनके ग्रोथ में ये हेल्पफुल होते हैं फर्टिलाइजर्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, फ्लावर्स हो गए। बेसिकली जो कंप्लीट प्लांट का ग्रोथ है ना, वो फर्टिलाइजर से इंप्रूव होता है, और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टार्टिंग में, राइट? दस दीज गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स। सो हेल्दी प्लांट्स को बनाने में इनका योगदान है, इनका हेल्प है फर्टिलाइजर्स का। एडवांटेजेस पे चलते हैं। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं, ओवरऑल भी रिच होते हैं इन कंपैरिजन टू मैन्योर। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसमें हम मैन्योर से कंपेयर कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को, और फिर देख रहे हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एंड दस आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो छोटे छोटे पैकेट्स में ये मिलते हैं, और इसी छोटे छोटे पैकेट्स के हेल्प से आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल को नरिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया, एज कंपेयर टू मैन्योर्स
बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, सो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स। तो जैसे ये सॉल्युबल होंगे तो जल्दी जल्दी क्रॉप प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे और जल्दी जल्दी ही इनका इफेक्ट शो होगा इन द प्लांट। दे आर कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं एंड दस इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो जब छोटे पैकेट्स में ये मिलेंगे तो आप इजीली इनको हैंडल कर सकते हो, इजीली इनको स्टोर कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द मैन्योर्स। दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। तो अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आप नाइट्रोजन का सप्लाई कर सकते हो, फोस्फोरस का चाहिए तो फोस्फोरस सप्लाई कर सकते हो और पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम कर सकते हो। सो दे सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, राइट। दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये फैक्ट्री मेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बन रहे हैं फर्टिलाइजर्स, तो कभी भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, और हर जगह पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। बट मैन्योर को बनाने में टाइम लगता है, हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, प्रॉपर कंडीशंस चाहिए। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो फर्टिलाइजर्स get washed away from the field into water bodies due to excessive irrigation leading to water pollution। So ये water pollution कर सकते हैं कैसे? Suppose आपका field है, ठीक है, आपने क्या किया, इस पे डाल दिए फर्टिलाइजर्स, राइट, आपने फर्टिलाइजर्स डाल दिए। अब क्या हुआ कि हो गई बारिश, राइट, हो गई बारिश, या आपने ज्यादा पानी डाल दिया, आपने ज्यादा इरिगेशन कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, दे विल गेट वॉश्ड अवे and they will be going into a water body, right? वाटर बॉडी में ये चले जाएंगे, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। आई होप यू कैन विजुअलाइज दिस। सो बारिश हुई या ज्यादा पानी दे दिया, इरिगेशन कर दिया, सो ये वाटर बॉडी में चले जाएंगे और वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देंगे, क्योंकि ये सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो लिंकिंग पॉइंट टू दिस, राइट। दिस हार्म्स the aquatic animals and make the water unfit for consumption by humans। so animals के लिए भी खतरनाक है और हमारे लिए भी खतरनाक है अगर वाटर पॉल्यूशन होगा। so ये क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। दे हार्म द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करते। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि सॉइल में प्रेजेंट है हार्मफुल है। अगेन moving to the next point, continuous use of fertilizers in an area reduces soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished। so आप again देख सकते हो कि ये दोनों points हमारे connected हैं, ये organic matter supply नहीं करते, so fertility भी reduce down होती है, साथ साथ में microorganisms भी harm होते हैं that are present in the soil। moving to next one, fertilizers are quite expensive। manures तो आपके जल्दी से बन गए, आपने फार्म में बना लिया, आपने फील्ड में बना लिए, बट ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू मैन्योर्स, राइट। दे चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, सो ये ज्यादा एसिडिक बना देंगे या ज्यादा बेसिक बना देंगे सॉइल को। सो बेसिक नेचर सॉइल की है वो चेंज कर देंगे, बट मैन्योर्स ऐसा नहीं करते, दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इफ वी टॉक अबाउट द मैन्योर्स। सो दिस वाज अबाउट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हमने एडवांटेजेस देखी दोनों की, हमने दोनों की डिसएडवांटेजेस देखी। अब क्वेश्चन एग्जाम में इसमें कैसे पूछा जाता है, डिफरेंस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई होप आप डिफरेंस लिख पाओगे। तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss any notification from our side। So my name is Yatin Madan, I am signing off, bye bye and take care।